नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर और मैं हूं मयंक कुमार। हर महीने की शुरुआत में एक सवाल बहुत तेजी से घूमता है। अब कौन से नियम बदलने वाले हैं और आपकी जेब पर इसका क्या असर पड़ेगा? कभी एलपीजी सिलेंडर की कीमत चर्चा में आ जाती है, कभी पेट्रोल डीजल के दाम, कभी बैंक चार्जेस, एटीएम फीस, एफडी रेट्स या आरबीआई मीटिंग, कभी पैन कार्ड, यूपीआई, रेलवे और सोलर रूल्स की खबरें चलने लगती हैं। जून की शुरुआत में भी ऐसे कई अपडेट्स चर्चा में हैं, जिनका असर आपके घर के बजट, आपके बैंक अकाउंट, आपकी डिजिटल पेमेंट, आपकी यात्रा, आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग पर पड़ सकता है। लेकिन आज का एपिसोड सिर्फ हेडलाइन पढ़कर डराने वाला नहीं है। आज हम साफ साफ समझेंगे कि कौन सा बदलाव कंफर्म्ड है, कौन सा मंथली रिव्यू है, कौन सा बैंक या सिटी के हिसाब से बदल सकता है और कौन सी बात हेडलाइन में बड़ी दिख रही है, लेकिन उसे ब्लाइंडली नया रूल मान लेना क्या सही होगा या नहीं सही होगा, क्योंकि पर्सनल फाइनेंस में आधी जानकारी भी गलत फैसला करवा सकती है। तो आज प्रॉफिट पाठशाला में बात होगी एलपीजी, पेट्रोल डीजल, यूपीआई, पैन, एटीएम, एफडी, सोलर पैनल, रेलवे और आरबीआई पॉलिसी तक, लेकिन डराने के लिए नहीं, सही प्लानिंग के लिए। हर हेडलाइन नया रूल नहीं होती। सबसे पहले बात साफ कर लेते हैं। हर महीने की पहली तारीख के आसपास कई चीजों का रिव्यू होता है। एलपीजी सिलेंडर के रेट रिव्यू हो सकते हैं, पेट्रोल डीजल प्राइस मार्केट और ऑयल कंपनीज के हिसाब से बदल सकते हैं, बैंक अपने चार्जेस, कैश लिमिट या एफडी रेट्स अपडेट कर सकते हैं, रेलवे कुछ रूट्स पर मेंटेनेंस ब्लॉक ले सकता है और कुछ गवर्नमेंट रूल्स किसी तय डेट से लागू हो सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर बात ऑटोमेटिकली पूरे देश में एक साथ बदल गई हो। इसलिए जब आप कोई हेडलाइन पढ़ें 1 जून से 7 बड़े नियम बदलेंगे, तो 3 सवाल जरूर पूछिए। पहला, क्या ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है? दूसरा, क्या ये मंथली प्राइस रिव्यू है? तीसरा, क्या ये सिर्फ संभावना है? क्योंकि पॉसिबिलिटी को कंफर्म्ड रूल मान लेंगे तो बेवजह डर लगेगा और कंफर्म्ड रूल को इग्नोर करेंगे तो बाद में नुकसान हो सकता है। इसलिए आज हर पॉइंट में हम यही देखेंगे कि रूल क्या है, आपकी जेब पर असर क्या है और आपको क्या करना है। एलपीजी सिलेंडर, घर और कारोबार दोनों का बजट जुड़ा है। जून की शुरुआत में सबसे पहले नजर एलपीजी सिलेंडर पर रहती है। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज आमतौर पर हर महीने एलपीजी प्राइस रिव्यू करती हैं, लेकिन यहाँ सबसे बड़ा फर्क समझना जरूरी है। डोमेस्टिक एलपीजी और कमर्शियल एलपीजी। डोमेस्टिक एलपीजी वो सिलेंडर है जो घर में खाना बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। कमर्शियल एलपीजी वो सिलेंडर है जो होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा, बेकरी, क्लाउड किचन, केटरिंग और दुकानों में इस्तेमाल होता है। अगर डोमेस्टिक सिलेंडर महंगा होता है तो सीधा असर घर की रसोई पर आता है। अगर कमर्शियल सिलेंडर महंगा होता है तो बाहर खाने, केटरिंग, बेकरी प्रोडक्ट, टी स्टॉल और स्मॉल फूड बिजनेस की कॉस्ट बढ़ सकती है। मई के आखिर तक दिल्ली में 19 केजी कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत करीब 3071 रुपए 50 पैसे रिपोर्ट हुई थी, जबकि डोमेस्टिक एलपीजी सिलेंडर की कीमत उस समय स्टेबल बताई गई थी। अब जून की शुरुआत में रेट रिव्यू हो सकता है, लेकिन जब तक ऑयल कंपनीज ऑफिशियल रेट जारी ना करें तब तक ये कहना सही नहीं होगा कि सिलेंडर महंगा ही होगा। सही बात यह है कि हर महीने की शुरुआत में रेट चेक करना जरूरी है। अगर आप घर के कंज्यूमर हैं तो अपनी सिटी का डोमेस्टिक एलपीजी रेट चेक कीजिए। अगर आपका फूड बिजनेस है तो कमर्शियल एलपीजी का रेट जरूर ट्रैक करें, क्योंकि गैस की कॉस्ट बढ़ी तो मार्जिन पर असर आएगा। कमर्शियल सिलेंडर महंगा हुआ या तो मार्जिन कम होगा या मेन्यू प्राइस बढ़ेगा या क्वांटिटी और कॉस्ट कटिंग करनी पड़ेगी, जिसे सिंकफ्लेशन भी कहते हैं। इसलिए एलपीजी का रेट सिर्फ गैस एजेंसी की खबर नहीं है, ये घर की रसोई और छोटे कारोबार दोनों का बजट तय करता है। लेकिन सिर्फ एलपीजी ही नहीं, पेट्रोल डीजल का असर उससे भी बड़ा होता है, क्योंकि फ्यूल पूरी सप्लाई चेन में घुसा होता है। पेट्रोल डीजल की बात करते हैं, असर सिर्फ गाड़ी पर नहीं, सब्जी और डिलीवरी तक भी है। पेट्रोल डीजल महंगा होता है तो लोग सबसे पहले अपनी बाइक, कार या कैब का खर्च सोचते हैं, लेकिन इसका असर उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। डीजल ट्रक्स में लगता है, गुड ट्रांसपोर्ट में लगता है, सब्जी मंडी तक पहुंचाने में लगता है, कोल्ड स्टोरेज, लॉजिस्टिक्स, कोरियर, डिलीवरी और सप्लाई चेन में लगता है। यानी फ्यूल महंगा हुआ तो सिर्फ गाड़ी चलाना महंगा नहीं होता, धीरे धीरे सामान पहुंचाने की कॉस्ट भी बढ़ती है। और जब सामान पहुंचाने की कॉस्ट बढ़ती है तो उसका असर सब्जी, फ्रूट, ग्रोसरी, पैकेज्ड आइटम्स, फूड डिलीवरी और सर्विसेज तक पहुंच सकता है। हाल के दिनों में पेट्रोल डीजल प्राइसेस में रिविजन्स और क्रूड ऑयल के प्रेशर की रिपोर्ट्स आई हैं, लेकिन फ्यूल प्राइसेस सिटी टू सिटी अलग होती है और डेली अपडेट्स भी हो सकती हैं। इसलिए वीडियो पब्लिश होने के समय या देखने के समय अपने शहर का लेटेस्ट प्राइस फ्यूल जरूर चेक कीजिए। अब आपके लिए प्रैक्टिकल बात क्या है, अपने मंथली फ्यूल और ट्रैवल खर्च को अलग लिखिए। अननेसेसरी ट्रिप्स
कम कीजिए। ऑफिशियल रूट, कारपूलिंग, पब्लिक ट्रांसपोर्ट या कंबाइंड एयररेंट्स जैसे छोटे चेंजेस सोचिए। डिलीवरी चार्जेस पर भी नजर रखिए, क्योंकि कई बार फ्यूल कॉस्ट सीधे प्लेटफॉर्म चार्जेस या डिलीवरी फ्री में दिखती है। मिडिल क्लास बजट को सिर्फ बड़े खर्च नहीं बिगाड़ते, रोज के छोटे छोटे खर्च भी महीने के अंत में बड़ा असर डालते हैं। अब फ्यूल के बाद बात करते हैं डिजिटल पेमेंट की। यूपीआई में एक ऐसी चीज है जिसे लोग जल्दी में इग्नोर कर देते हैं और यही फ्रॉड का कारण बन सकती है। यूपीआई वेरीफाइड नेम। पैसा भेजने से पहले नाम जरूर देखें। यूपीआई ने पेमेंट को बहुत आसान बना दिया है। चाय से लेकर किराना तक, किराया से लेकर स्कूल फी तक सब फोन से हो जाता है। लेकिन इसी स्पीड का फायदा फ्रॉडस्टर्स भी उठाते हैं। कई बार क्यूआर कोड किसी और नाम से दिखता है, बैंक अकाउंट किसी और का होता है। कई बार यूजर निकनेम देखकर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। कई बार फेक मर्चेंट नेम दिखाकर पैसे किसी और अकाउंट में चले जाते हैं। इसी प्रॉब्लम को कम करने के लिए एनपीसीआई ने यूपीसीआई ऐप्स को बेनिफिशियरी नेम वेरिफिकेशन मजबूत करने को कहा था। आसान भाषा में समझिए, पेमेंट करने से पहले स्क्रीन पर उस व्यक्ति या मर्चेंट का बैंक रजिस्टर नाम साफ दिखना चाहिए जिसे पैसा भेजा जा रहा है। ये यूजर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेफ्टी स्टेप है। लेकिन यहाँ डेट को लेकर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये 1 जून 2026 का नया रूल नहीं है, ये 2025 की इम्प्लीमेंटेशन टाइमलाइन से जुड़ा हुआ अपडेट था। फिर भी ये चीज आज भी हर यूपीआई यूजर के लिए बेहद जरूरी है। पेमेंट करने से पहले स्क्रीन पर दिख रहा नाम जरूर पढ़िए। अगर दुकान का नाम कुछ और है और अकाउंट होल्डर का नाम कुछ और सस्पिशियस लग रहा है तो पेमेंट रोक दीजिए, मत कीजिए। अगर कोई बोल रहा है नाम अलग आएगा, पेमेंट कर दो, तो सावधान हो जाइए। यूपीआई में पैसा सेकंड्स में चला जाता है। गलत अकाउंट में गया तो वापस लाना आसान नहीं होता, छींकें आ जाती हैं। इसलिए यूपीआई के जो 5 सेफ्टी रूल्स याद रखें। नाम चेक करें, अमाउंट चेक करें, यूपीआई पिन किसी को ना बताएं, रिफंड लेने के लिए पिन डालने वाली बात पर भरोसा ना करें और अननोन क्यूआर कोड पर बड़ी पेमेंट करने से पहले कंफर्म जरूर करें। डिजिटल पेमेंट में सावधानी जरूरी है और फिजिकल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में पैन और डॉक्यूमेंट्स की इंपॉर्टेंस बढ़ रही है। पैन, फॉर्म 97 और फॉर्म 21 के बारे में समझते हैं। डॉक्यूमेंट्स अब और जरूरी होने वाले हैं। पैन कार्ड अब सिर्फ इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए नहीं है, ये आपकी फाइनेंशियल आइडेंटिटी बन चुका है। बैंक, पोस्ट ऑफिस, इन्वेस्टमेंट, प्रॉपर्टी, इंश्योरेंस, सिक्योरिटीज, हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन, हर जगह पैन की इंपॉर्टेंस बढ़ती जा रही है। न्यू इनकम टैक्स रूल्स 2026 के फ्रेमवर्क में कई फॉर्म्स और कंप्लायंस रूल्स की चर्चा है। इसमें से एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है फॉर्म 97। पहले जिन लोगों के पास पैन नहीं होता था वो सर्टेन ट्रांजैक्शन में फॉर्म 60 देते थे। अब नए फ्रेमवर्क में फॉर्म 97 की बात आई है। फॉर्म 97 उन लोगों के लिए डिक्लेरेशन है जिनके पास पैन नहीं है और वो स्पेसिफिक ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं। लेकिन इसे पैन का परमानेंट रिप्लेसमेंट मत समझिए। अगर आप बैंक, पोस्ट ऑफिस, इन्वेस्टमेंट, प्रॉपर्टी या हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस रेगुलरली करते हैं तो पैन बनवाना और अपडेट रखना ही सही रास्ता और समझदारी भी है। अब दूसरा फॉर्म है फॉर्म 121 यानी फॉर्म 121। पहले टीडीएस से बचने के लिए एलिजिबल लोग फॉर्म 15G और फॉर्म 15H भरते थे। न्यू फ्रेमवर्क में फॉर्म 121 की बात है जो टीडीएस डिक्लेरेशन के लिए यूनिफाइड फॉर्म के रूप में आया है। लेकिन फॉर्म 121 हर व्यक्ति के लिए नहीं होता, ये उन लोगों के लिए है जिनकी एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी निल है। अगर आपकी इनकम टैक्सेबल है और आप गलत डिक्लेरेशन दे देते हैं तो बाद में टैक्स डिमांड, इंटरेस्ट या पेनल्टी की प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए फॉर्म 121 भरने से पहले अपनी टोटल इनकम कैलकुलेट कीजिए। सैलरी, पेंशन, एफडी इंटरेस्ट, पोस्ट ऑफिस इंटरेस्ट, रेंटल इनकम, कैपिटल गेन्स सब कुछ जोड़कर देखें। अब आर्टिकल में कैश डिपॉजिट और पैन को लेकर कुछ बातें चल रही हैं, लेकिन ऐसे पॉइंट्स को बहुत सावधानी से समझना चाहिए। हर ट्रांजैक्शन का रूल सेम नहीं होता। बैंक, पोस्ट ऑफिस, प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट और कैश ट्रांजैक्शन के रूल्स थ्रेशोल्ड और नेचर के हिसाब से बदल सकते हैं। इसलिए सिंपल बातें याद रखें, पैन अपडेट कीजिए और फॉर्म 97 को इमरजेंसी डिक्लेरेशन समझिए, परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। फॉर्म 21 तभी भरिए जब आप एलिजिबल हों। इंटरेस्ट इनकम को आईटीआर में सही दिखाइए और बैंक, पोस्ट ऑफिस के डॉक्यूमेंट्स संभाल कर रखिए। डॉक्यूमेंट्स की कमी कई बार टैक्स से ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। एटीएम और बैंकिंग चार्जेस के बारे में बात कर लेते हैं। छोटी फीस लेकिन साल भर में बड़ा असर होता है। एटीएम चार्जेस पर हर कुछ समय बाद खबरें चलती हैं। कभी फ्री विड्रॉल लिमिट की बात चलती है, कभी एक्स्ट्रा ट्रांजैक्शन चार्जेस की बात चलती है, कभी बैंक स्पेसिफिक कैश लिमिट की बात चलती है।
आरबीआई फ्रेमवर्क के हिसाब से फ्री लिमिट खत्म होने के बाद एटीएम ट्रांजैक्शन पर चार्जेस लग सकते हैं और मैक्सिमम चार्जेस 23 रुपए पर ट्रांजैक्शन प्लस एप्लीकेबल टैक्सेस तक हो सकता है। लेकिन इसे अचानक जून 2026 का नया झटका समझना सही नहीं होगा। ये एटीएम ट्रांजैक्शन फ्रेमवर्क और बैंक पॉलिसी से जुड़ा हुआ टॉपिक है। बैंक्स अपने अकाउंट टाइप, डेबिट कार्ड, सिटी एटीएम नेटवर्क और ट्रांजैक्शन काउंट के हिसाब से चार्जेस लगा सकते हैं। अब गलती कहाँ होती है? लोग बार बार छोटा कैश विड्रॉल करते हैं, फ्री लिमिट खत्म हो जाती है, फिर हर ट्रांजैक्शन पर चार्ज कटता है। कई लोग मिनी स्टेटमेंट, बैलेंस इंक्वायरी या दूसरे बैंक एटीएम यूज करने की कॉस्ट भी इग्नोर कर देते हैं। सिंपल सोल्यूशन है, अपने बैंक की फ्री ट्रांजैक्शन लिमिट जरूर चेक कीजिए, अननेसेसरी एटीएम विजिट कम करें, जहां सेफ हो यूपीआई या कार्ड पेमेंट यूज करें, इमरजेंसी कैश घर में लिमिटेड और डॉक्यूमेंटेड रखें और बैंक के एसएमएस, ईमेल नोटिफिकेशन जरूर पढ़ें। बैंक चार्जेस छोटे दिखते हैं लेकिन साल भर में अच्छा खासा बजट लीक बना सकते हैं। एफडी रेट्स, ज्यादा ब्याज देकर तुरंत पैसा मत लगाइए। एफडी आज भी बहुत लोगों की पहली पसंद है, खासकर सीनियर सिटीजन, रिटायर्ड पीपल, कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स और इमरजेंसी फंड रखने वाले लोग एफडी को सेफ समझते और मानते भी हैं। लेकिन एफडी में भी सिर्फ इंटरेस्ट रेट देखकर फैसला नहीं लेना चाहिए। बैंक समय समय पर एफडी रेट्स बदलते हैं। कभी स्पेशल एफडी आती है, कभी 444 दिनों वाली या 555 दिनों वाली जैसी स्पेशल अवधि वाली एफडी आती है। कभी सीनियर सिटीजन्स को एक्स्ट्रा रेट मिलता है, कभी स्मॉल फाइनेंस बैंक ज्यादा इंटरेस्ट दिखाता है, कभी ग्रीन एफडी जैसी स्कीम आती है। लेकिन पैसा लगाने से पहले 6 बातें जरूर चेक कीजिए। पहला, बैंक कौन सा है। दूसरा, रेट किस अवधि पर मिल रहा है। तीसरा, सीनियर सिटीजन रेट है या नॉर्मल कस्टमर रेट। चौथा, प्री मैच्योर विड्रॉल अलाउड है या नहीं। पांचवा, पेनल्टी कितनी है। छठा, टैक्स के बाद रियल रिटर्न कितना बचेगा, क्योंकि एफडी इंटरेस्ट टैक्स फ्री नहीं होता। एफडी इंटरेस्ट आपकी इनकम में जुड़ता है और आपके टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्सेबल हो जाता है। अगर आप हायर टैक्स स्लैब में हैं तो 8% एफडी का पोस्ट टैक्स रिटर्न काफी कम हो सकता है। स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हाई रेट दे सकते हैं, लेकिन डिपॉजिट इंश्योरेंस लिमिट भी समझिए। डीआईसीजीसी कवर पर डिपॉजिटर पर बैंक 5 लाख तक होता है, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट मिलाकर। इसलिए सिर्फ हाई रेट देखकर पूरी सेविंग एक ही बैंक में मत डालिए। एफडी सेफ प्रोडक्ट है, लेकिन प्लानिंग के बिना एफडी भी गलत टेन्योर, टैक्स और लिक्विडिटी प्रॉब्लम दे सकती है। अब एफडी के बाद बात करते हैं सोलर सेक्टर की, जहां जून की शुरुआत का एक कंप्लायंस चेंज इंपॉर्टेंट है। सोलर पैनल और एएलएमएम रूल रूफटॉप सोलर लगवा रहे हैं तो जरूर पूछिए। सोलर पैनल को लेकर जून की शुरुआत में एएलएमएम रूल चर्चा में है। एएलएमएम यानी अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ मॉडल्स एंड मैन्युफैक्चरर्स। गवर्नमेंट चाहती है कि गवर्नमेंट स्कीम्स, सब्सिडी लिंक प्रोजेक्ट और नोटिफाइड सोलर प्रोजेक्ट्स में अप्रूव्ड लिस्ट वाले सोलर मॉड्यूल्स और सोलर सेल्स का यूज हो। एमएनआरई ने सोलर पीवी सेल्स के लिए एएलएमएम मैंडेट को 1 जून 2026 से लागू रखने की बात कही है। इसका मकसद है क्वालिटी, रिलायबिलिटी, कंज्यूमर प्रोटेक्शन और मेक इन इंडिया को सपोर्ट करना। अब आम आदमी के लिए इसका मतलब क्या है? अगर आप रूफटॉप सोलर लगवाने की सोच रहे हैं, खासकर सब्सिडी या गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर, तो इंस्टॉलर से ये सवाल जरूर पूछिए। पैनल किस कंपनी का है, मॉडल अप्रूव्ड लिस्ट में है या नहीं, सोलर सेल कंप्लायंस क्या है, सब्सिडी एलिजिबिलिटी पर असर तो नहीं पड़ेगा, वारंटी और बिल प्रॉपर मिलेगा या नहीं, शॉर्ट टर्म में अप्रूव्ड कंपोनेंट की वजह से कॉस्ट या सप्लाई पर असर पड़ सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में क्वालिटी और रिलायबिलिटी बेहतर हो सकती है। इसलिए सोलर लगवाते समय सिर्फ चीपेस्ट कोटेशन मत देखिए, अप्रूव्ड इक्विपमेंट, सब्सिडी एलिजिबिलिटी, वारंटी और इंस्टॉलर की क्रेडिबिलिटी जरूर चेक कीजिए। रेलवे अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। टिकट बुक है, फिर भी स्टेटस चेक करें। जून में रेलवे मेंटेनेंस और ट्रैक अपडेट्स की वजह से कई ट्रेन कैंसिल, डाइवर्ट या रीशेड्यूल होने की रिपोर्ट्स आई हैं। कुछ रिपोर्ट्स में 77 ट्रेनें यानी 77 ट्रेन तक अफेक्टेड होने की बात कही गई है, लेकिन रेलवे अपडेट्स हमेशा ट्रेन नंबर, डेट और रूट स्पेसिफिक होते हैं। इसलिए सिर्फ हेडलाइन देखकर पैनिक ना करें। अगर आपकी जून में यात्रा है तो यात्रा से पहले ये काम जो बताने जा रहा हूँ वो जरूर कीजिए। IRCTC या NTES ऐप पर ट्रेन स्टेटस चेक कीजिए, ट्रेन नंबर डालकर कैंसिलेशन या डाइवर्जन देखिए, SMS अलर्ट पढ़िए, स्टेशन जाने से पहले प्लेटफॉर्म और करंट रनिंग स्टेटस जरूर चेक कीजिए। अगर मेडिकल इक्विपमेंट, एग्जाम, ज्वाइनिंग या फैमिली फंक्शन के लिए ट्रैवल है तो बैकअप प्लान जरूर रखिए। रेलवे डिस्ट्रप्शन का असर सिर्फ ट्रैवल कंफर्ट पर नहीं होता,
होटल बुकिंग, ऑफिस ज्वाइनिंग, एग्जाम, फंक्शन और बिजनेस मीटिंग तक इफेक्ट हो सकती है। इसलिए अगर टिकट बुक्ड है, इसका मतलब ट्रैवल कंफर्म्ड है, ये मानकर ना चलें। करंट स्टेटस देखना जरूरी है। अब आखिरी बड़ा पॉइंट, आरबीआई मीटिंग। इसका असर ईएमआई, लोन और एफडी प्लानिंग पर पड़ सकता है। आरबीआई एमपीसी मीटिंग मतलब ईएमआई और एफडी प्लानिंग पर नजर रखें। जून में आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग शेड्यूल्ड है। अप्रैल 2026 पॉलिसी में रेपो रेट 5.25% पर अनचेंज रहा था और FY27 इन्फ्लेशन प्रोजेक्शन 4.6% बताई गई थी। अब जून मीटिंग में मार्केट की नजर 3 चीजों पर होंगी: रेपो रेट, इन्फ्लेशन आउटलुक और क्रूड ऑयल तथा ग्लोबल टेंशन पर आरबीआई की कमेंट्री। अब इसका आपकी जेब पर क्या असर पड़ता है? अगर रेपो रेट बढ़ता है तो फ्लोटिंग रेट लोन पर प्रेशर आ सकता है। अगर रेपो रेट घटता है तो कुछ लोन्स में राहत की संभावना बन सकती है। अगर रेपो रेट अनचेंज रहता है तो ईएमआई में तुरंत बड़ा बदलाव नहीं दिखेगा। एफडी रेट्स भी इंटरेस्ट रेट साइकिल से इफेक्टेड होते हैं, लेकिन हर बैंक अपने डिपॉजिट नीड के हिसाब से रेट्स बदलता है। अगर आपका होम लोन फ्लोटिंग रेट पर है तो रीसेट डेट चेक कीजिए। अगर नया लोन लेने वाले हैं तो ईएमआई अफोर्डेबिलिटी पहले कैलकुलेट कीजिए। अगर एफडी करने वाले हैं तो आरबीआई डिसीजन के बाद बैंक रेट्स कंपेयर कीजिए। आरबीआई पॉलिसी सिर्फ इकोनॉमिस्ट के लिए नहीं होती, ये होम लोन, कार लोन, एफडी, मार्केट मूड और मंथली बजट पर असर डाल सकती है। फाइनल समरी समझ लेते हैं। रूल से डरना नहीं है, तो रूल समझना है। अब पूरे एपिसोड को एक साथ मत समझिए। अगर नहीं समझ में आए तो फिर से देखिए। ये वीडियो हम YouTube पर भी अपलोड करते हैं, जरूर जाइए हमारे चैनल पर, जरूर देखिए। जून की शुरुआत में कई अपडेट्स चर्चा में है, लेकिन हर अपडेट का नेचर अलग है। एलपीजी सिलेंडर मंथली रिव्यू का हिस्सा है। लेटेस्ट रेट ऑफिशियल सोर्स से चेक कीजिए। पेट्रोल डीजल प्राइसेस मार्केट लिंक्ड हैं, उनका असर ट्रांसपोर्ट से लेकर सामान की कीमत तक जा सकता है। यूपीआई में बेनिफिशियरी नेम चेक करना जरूरी है, लेकिन इसे 1 जून 2026 का नया रूल समझना गलत होगा। पैन, फॉर्म 97 और फॉर्म 121 फाइनेंशियल कंप्लायंस के लिए इंपॉर्टेंट है। गलत डिक्लेरेशन ना दें। एटीएम चार्जेस फ्री लिमिट के बाद लग सकते हैं, अपने बैंक की लिमिट को समझिए और बाकी नियम भी पढ़ते रहिए। एफडी में हाई इंटरेस्ट देखकर तुरंत पैसा ना लगाएं। टैक्स टेन्योर और सेफ्टी जरूर चेक कीजिए। सोलर ALMM रूल सब्सिडी और गवर्नमेंट लिंक प्रोजेक्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। अप्रूव्ड इक्विपमेंट चेक जरूर कीजिए। रेलवे जर्नी है तो ट्रेन स्टेटस जरूर देखें। आरबीआई मीटिंग आपकी ईएमआई और एफडी प्लानिंग को इफेक्ट कर सकती है। आज की सबसे बड़ी सीख यही है कि हेडलाइन से डरना नहीं है, खबरों से डरना नहीं है, रूल्स को समझना है, कंफर्म्ड और पॉसिबल चेंजेस में फर्क करना है और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग टाइमली अपडेट करनी है। पर्सनल फाइनेंस में स्मार्ट वही है जो सिर्फ पैसा नहीं कमाता, बल्कि रूल्स, चेंजेस, डॉक्यूमेंट्स और डेट्स पर भी नजर रखता है। आप देख रहे थे आज की खबर। मैं हूं मयंक कुमार। ऐसी ही काम की फाइनेंस, टैक्स, सैलरी, बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट और एम्प्लॉय राइट से जुड़ी जानकारी के लिए मुझे सोशल मीडिया पर फॉलो जरूर कीजिए। अगर यह एपिसोड आपके काम आया हो तो इसे अपने फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स और ऑफिशियल ग्रुप में जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि ये रूल्स सिर्फ इन्वेस्टर्स के लिए नहीं है, हर घर के बजट के लिए इंपॉर्टेंट है। ध्यान रहे, इस वीडियो में दी गई जानकारी जनरल अवेयरनेस के लिए है। एलपीजी प्राइस, फ्यूल रेट, बैंक चार्जेस, एफडी इंटरेस्ट रेट, पैन कंप्लायंस, रेलवे शेड्यूल, सोलर सब्सिडी या आरबीआई पॉलिसी से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले ऑफिशियल वेबसाइट, बैंक टैक्स एक्सपर्ट या कंसर्न अथॉरिटी से लेटेस्ट अपडेट जरूर कंफर्म करें। मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक नए जरूरी टॉपिक के साथ।